अब ईद वाले दिन मेहमानों के लिए क्या चीज़ तैयार करें जो हल्का हल्का लाइट भी हो। ईद स्पेशल दाल चावल प्लेटर हमारा बिल्कुल रेडी है, जो हमने अचार भी साथ रख दिया, सैलड भी रख दिया, रायता भी रख दिया। कमाल की इसकी लुक आएगी। वो दाल इस तरीके से, ये देखें, हाय 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 हाय, ये इस तरीके से ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। तले हुए समोसे, रोल, पकोड़े खा खा के अब ईद वाले दिन मेहमानों के लिए क्या चीज़ तैयार करें जो हल्का हल्का लाइट भी हो और जलन भी महसूस ना करे। तो मैं ट्रेंड 5 की लिस्ट में जो दाल चावल आते हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। दाल चावल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें इसके साथ का एक छोटा सा पैन चाहिए। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे 5 से 6 बोटियाँ, जो 150 ग्राम चिकन बनता है बोन के साथ, वो है यहाँ पे। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे इतना कि ये जो है ना कलर चेंज कर लें। 2 से 3 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, चिकन को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया। चिकन जो है एक्टिव हो गया, खड़ा खड़ा हो गया, ठीक हो गया। इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी दाल चावलों में, पता है बाबा जी, तो चिकन बन रहा है, दाल चावल बन रहे हैं। 1/2 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून। इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 4 अदद सब्ज़ इलायची। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे क्या चीज़, पानी। पानी कितना, 2 कप चाय वाले इसके साथ के, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको प्रेशर कुकर में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 8 से 10 मिनट के लिए, यहाँ पे हमें टाइम लगेगा 15 मिनट। 15 मिनट के लिए कवर दे देंगे। अच्छे तरीके से गला हुआ घुला हुआ हलवे की तरह चिकन हमें चाहिए। बोन अलग कर देंगे, बोटियां अलग कर देंगे। 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये स्टेप 1 है। ये जो दाल चावल मैं आपको सिखा रहा हूँ 3 स्टेप में बनेंगे। अब स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, जो दाल चावल वाले होते हैं उनका सीक्रेट क्या होता है, वो कौन कौन सी दालें इस्तेमाल करते हैं? वो 2 दालें इस्तेमाल करते हैं, दाल चना और दाल मसूर। ये 2 दालें वो इस्तेमाल करते हैं। दाल चना मैंने 1 कप ली। मेजरमेंट आपको बता दूं, जितनी आप दाल चना लेंगे उससे आधी जो है दाल मसूर लेंगे, रेड वाली दाल। दाल मसूर बाबा जी क्यों लेंगे? वो लेस पैदा करती है। कुकरेज क्यों बढ़ावांगे? लेस पैदा करेगा, ठीक हो गया। ये शामिल कर दी। अब तीसरा सवाल आ जाता है आपका कि पानी कितना पाइए। पहले अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर दिया। आधे घंटे के लिए इसको भिगो दिया ताकि दाल फूल जाए, फूल के डबल हो जाए मेरे भाइयों। शामिल कर देंगे। बाबा जी तुसी पानी दसिया नहीं, ये विच भी पानी है। पानी आपने इतना डालना है कि जिस पैन में कुकर में आप बना रहे हैं उससे 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, ठीक हो गया। बस वेरी सिंपल बता दिया आपको। ये इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से डाल दिया। ये पानी ऊपर है इसके, ये देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरीके से कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे बाबा जी कमाल कर दिया आपने। इसके अंदर 3 चीजें जाएंगी। नमक 1/2 टीस्पून। नमक को जरा हाथ रोक के, गल समझ आ रही है? हाँ जी, इसमें भी डाला हुआ है। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में डालेंगे हल्दी। हल्दी दाल चावल में थोड़ी सी ज्यादा जाती है मिकदार में, ये बात आपके जहन में रहे, कलर के लिए। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। साथ में कुकिंग ऑयल। बाबा जी कुकिंग ऑयल क्यों पा रहे हो, तड़का ला रहे हो? भाई ये सिर्फ कुकर की सेफ्टी के लिए 1 टेबलस्पून। हाँ, बस इतना सा, ठीक हो गया। ऊपर से प्रेशर कुकर लगा देंगे मिक्स करने के बाद। और ये तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको गला लेंगे। बिल्कुल गला लेना है, जिस तरीके से हलीम नहीं होती उस तरीके से बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी। 3 मिनट के बाद इसकी विसल चलेगी, उसके बाद 7 मिनट, 10 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह दाल का टाइम भी पूरा हो चुका है। स्टीम हमने रिमूव कर दी, कवर उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में आपकी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक हो गया। जो पानी हमने डाला था ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया, पूरी तरीके से गल गई। इस टाइम पे आके आप इसके अंदर घोटना भी मार सकते हैं, हैंड बिटर भी मार सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ये चिकन भी हमारी टेंडर हो चुकी है। बाबा जी चिकन का की करना है, चिकन का पानी जो है वो हम दाल में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से। और चिकन को हम यहाँ 2 रिसोटा पड़ा है ना नाल, ये पा के अच्छे तरीके से कूट लेंगे।
बोन अलग कर देंगे और रेशा बना लेंगे चिकन का गरम गरम का। आप हाथ से भी बना सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इस तरीके से इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको ऊपर से कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हमारे पास चावल हैं 500 ग्राम सुपर कायनात, जिसको आप कहते हैं कच्ची बासमती। इसको हम भिगो देंगे सिर्फ 20 मिनट के लिए, ठीक हो गया। ज़्यादा टाइम के लिए आपने नहीं भिगोना। ये लें जी, चिकन को हमने इस तरीके से देखें मैश कर लिया, बिल्कुल बारीक रेशे की तरह। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना चिकन को, कभी चिकन को चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें, इसको सिर्फ कूटना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जूसर वाला जग ले लेंगे, इसके अंदर हम पवे की मदद से दाल डाल के दाल को ग्राइंड करेंगे। घोटना भी मारते थे पहले, ठीक हो गया। दाल चावल वाले वो भी मारते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको ग्राइंड करेंगे बस। दाल को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया और नीचे दम वाला फ्लेम इसके नीचे ऑन कर दिया। ये कुक हो रही है हल्की हल्की। ये जो चिकन को हमने कूटा था ये इसके अंदर इस टाइम पे डाल देंगे इस तरीके से करके। और साथ में यहाँ पे शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, इस टाइम पे शामिल करना है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, पहले शामिल नहीं करनी, इस टाइम पे शामिल करनी है बारीक कुटी हुई। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नमक वगैरह, जो भी चीज़ आपने चेक करनी है, तेज़ या कम या ज़्यादा, इस टाइम पे आके, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसका तड़का तैयार करेंगे। ये फ्लेम ऑन है, इसके ऊपर ये पैन चढ़ा देंगे। तड़का हमेशा आपने जब भी दाल का लगाना है तो घी में लगाना है, ठीक हो गया। ये 4 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे और गर्म होने का वेट करेंगे। ये लें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास छोटे साइज़ का एक प्याज था, इस तरीके से हमने स्लाइस में काट लिया। ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हम जो है ना लाइट ब्राउन करेंगे। गल समझ आ रही है? हल्का हल्का इस तरीके से। प्याज हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। इस टाइम पे आके थोड़ा सा ज़ीरा, आय हाय हाय सुभान अल्लाह, इस टाइम पे आके गोल मिर्चें 5 अदद इस तरीके से रेड वाली शामिल करेंगे। हल्का सा इसको हिलाएंगे। अच्छा, कुछ जगहों पे दाल थिक मिलती है, कुछ जगहों पे जो मार्केट में दाल चावल मिलते हैं तो वो लिक्विड होती है, पतली ज़्यादा होती है। अब ये आप लिक्विड ज़्यादा रखते हैं तो आपकी मर्ज़ी, थोड़ा सा पानी शामिल करके कुक कर लें। मैं कहता हूँ ये ठीक है। ये देखें इस तरीके से हैं, ये इस तरीके से, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखें इस तरीके से आगे, ये देखिएगा हैं, आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चीज़ हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दी। ये लें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी है लुक, आइए शाइनिंग हैं, हल्का हल्का ये डाले दिन मुँह पानी आवेगा इंशाल्लाह, वेखियो तुसी। इस तरीके से फ्लेम को बंद कर देंगे, इस तरीके से ऊपर से कवर लगा देंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम चावलों की तरफ आते हैं। अच्छा जी, दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुकी है। अब हम चावलों की तरफ आएंगे। कुछ लोग कुछ जगहों पे चावल बॉयल करके सेल करते हैं या घर में पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ हल्का हल्का खड़े गर्म मसालों का तड़का होगा तो मज़ा आएगा। गल समझ आ रही है? इसके साथ का एक पैन ले लेंगे, यहाँ पे चढ़ाएंगे, 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो तड़के वाले चावल मैं तैयार कर रहा हूँ, इसके अंदर आपने ज़्यादा ऑयल या घी चौक के नहीं दाब देना। गल समझ आ रही है? यहाँ पे हल्का सा ज़ीरा, थोड़ा सा, इतना सा बस, साथ में 2 तेज़पात बस करेंगे, साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें 1/2 टीस्पून साबित वाली, साथ में लौंग जो इसके फ्लेवर को दुबाला करेंगी 3 से 4 अदद, और थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे 20 सेकंड के लिए। खड़े गरम मसालों को कड़कड़ा लिया। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। 500 ग्राम मेरे पास चावल थे, 1 लीटर पानी आपने डालना है, मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से कवर लगा देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। और जब तक इसको बॉयल आता है हम चावलों को 2 से 3 पानी धो लेते हैं। कहीं जी धो लेते हैं, हाथ चौक चौक के मारी आओ बेच हलवा बना दो भाई, नरम हाथों से पानी से कंघा लेंगे बस। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कलर भी हल्का हल्का खड़े गर्म मसालों ने पानी में छोड़ दिया, ठीक हो गया। चावलों को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सा पानी अगर ज़्यादा हो भी से कोई मसला नहीं है। हमने 20 मिनट के लिए भिगोए हैं, अगर आप 30 या 40 मिनट के लिए भिगोएंगे फिर पानी को कम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हाई फ्लेम पे हम क्या करेंगे, चावलों का पानी खुश करेंगे। चौक के चमचे नहीं तो तुन नहीं जाने, ठीक हो गया। हल्का हल्का सिर्फ चम्मच हिलाएंगे इस तरीके से, बस इस तरह।
अच्छा जी, जब पानी को बॉयल आ जाए फिर आप चावल डालते हैं जिस तरह मैंने डाले, फिर आप चौके नमक भी वेज तोन देते हो भाई, वो टेम्परेचर जो है वो पानी का नीचे डाउन हो जाता है, उस टाइम पे नमक अपना काम नहीं कर पाता, एक्टिव नहीं होता। जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए इस टाइम पे आके 2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक का शामिल कर रहे हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप नमक डाल सकते हैं। हाई फ्लेम करके पानी को खुश कर दें। अब इस टाइम पे आके जब आप देखें इस तरीके से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, चावलों का और पानी का लेवल बराबर हो गया है, इस टाइम पे आके दम वाला फ्लेम कर दें, इंतहाई दम वाला। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक लीमू है, अगर आप चाहते हैं कि खिला खिला चावल बने, निखरा निखरा चावल बने, वाइट वाइट चावल बने, अकेला अकेला चावल बने, लीमू लेके आपने इसके ऊपर निचोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम लगाने से पहले एक लीमू। ठीक हो गया। इस तरीके से थोड़ा सा और सिरका भी डाल सकते हैं, लीमू नहीं है तो कुछ लोग घी डालते हैं, वो ठीक नहीं है, वो कुछ और रेसिपियों में इस्तेमाल होता है। इस तरीके से ये मेरे पास एक रुमाल है रोटी वाला, इसको मैंने गीला करके अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर लगा देंगे, एयर टाइट कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। चावलों का दम कंप्लीट हो चुका है, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर को उठाने लगे हैं। कवर उठाते ही चमचा नहीं तोन देना, विच 2 मिनट का रेस्ट देंगे। ठीक हो गया। ये लें जी, ईद स्पेशल दाल चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। दाल चावल तो रेडी हो चुके हैं, अब इसकी सर्विंग किस तरीके से करनी है, डिश आउट किस तरीके से करना है। मुख्तलिफ स्टॉल पे, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे, होटलों में मुख्तलिफ तरीकों से सर्विंग होती है। कुछ चावलों के उत्ते दाल पा देंगे ने, मुझे तो वही पसंद है भाई, लेकिन रामिश कह रहा है कि इस प्लेटर में आप डिश आउट करें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरीके से करेंगे, चावलों को इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से, सुभान अल्लाह है जी। और आपने मुझे बताना है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसे चावल पसंद हैं। आपके इलाके में घुले हुए चावल पसंद हैं, अकेले अकेले चावल जिस तरीके से मैंने बनाए हैं इस तरीके से पसंद हैं। मुझे तो अकेला अकेला चावल पसंद है। ठीक हो गया। ज़्यादा घुले हुए चावल मुझे पसंद नहीं है, आपने मुझे बताना है। ये चावल डाल दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम डालेंगे दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरीके से ये दाल डाल दी हमने। इसको यहाँ पे ले आएंगे और इस तरीके से साइडें क्लियर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से भी क्लियर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मुझे नीचे बताना है कि आपको कैसी सर्विंग पसंद है। यहाँ पे हम रखेंगे सैलड इस तरीके से। ठीक हो गया। ये ऐसे, और यहाँ पे साथ में रखेंगे रायता इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। यहाँ पे रखेंगे एक लेमन। ये हमने किया रामिश की मर्जी के मुताबिक। ठीक हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि प्लेट ले ली, आपने बताना है नीचे लाजमी, इस तरीके से चावल डाल दिए इस तरीके से, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। मैं कहता हूँ लिबड़ी हुई प्लेटा इस तरीके से आपने अब दाल इस तरीके से, ये देखें, हाय हाय हाय, ये इस तरीके से ऐसे और ये ऐसे। ठीक हो गया। ये देखें, मैं कहता हूँ इस तरीके से रख के, ये साथ में सैलड इस तरीके से और साथ में ये रायता इस तरीके से। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा डिश आउट ठीक हुआ है। ये प्लेटर ठीक लग रहा है आपको या ये ठीक लग रहा है? जौन सा भी ठीक लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ईद स्पेशल दाल चावल की रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।